इसलिए हमने कह दिया है कि बलजिंदर सिंह, आप अपनी दुकानदारी पंजाब में लगा रहे हो, लगाओ, छत्तीसगढ़ में आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। मैं कह रहा हूँ मेगा चर्चिस होगी छत्तीसगढ़ में, मेगा चर्चिस। छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच की ओपनिंग है और फर्स्ट डे है वहाँ पे, और वहाँ का जो हॉल है वो पूरा फिल हो चुका है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसा अपोस्टल अंकुर नौला जी ने छत्तीसगढ़ में अपनी ब्रांच को खोला, जिसे देखकर सचमुच ईसाई विरोधी पूरी तरह से हिल गए। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच की ओपनिंग है और फर्स्ट डे है वहाँ पे, और वहाँ का जो हॉल है वो पूरा फिल हो चुका है। वहाँ पे जितना उनको हॉल के लिए बोला गया था, उसको जब रिजर्व किया गया वो पूरा हॉल भर चुका है। कोई विरोध करता है तो करें, मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेने वाला। क्यों? मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है, वहां वहां मैं आपको, ये भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भाई साहब, लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं आपको बता रहा हूं, लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी छत्तीसगढ़ में, मेगा चर्चिस महाराष्ट्र में, मेगा चर्चिस उड़ीसा में, मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है, ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, फिर हम शरीर पर लड़ते हैं। और फाइटिंग इन बॉडी इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है, परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा, हजारों बार देखा है। तो जब आपको ऐसी बातें नजर आएं तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी।
क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दिए, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। कोई आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, जो कि आप क्रिश्चियन हो गए हैं, परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची बात में जितनी ताकत है, हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर। हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदाबंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी आपके विरोधी थे, आपको फेवर देंगे। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन थी एस्तर? और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब, पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। पावर होती है उसके पास, बहुत सी पावर्स होती हैं, पर राजा के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी डेमोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती। राजा अगर बोले इसको फांसी दो तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती वो राजाओं के नीचे थी। ऐसे राजा जो बोलते थे कि जाओ सारे यहूदियों को मार दो, क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर वो राजाओं के नीचे मरने नहीं देता था, राजाओं के नीचे राजाओं के साथ वो संधि करके परमेश्वर का आत्मा उन्हें किसी तरह भी समझाकर अपने लोगों को बचाता था, तो आज वो कैसे आपको छोड़ देगा जब आप नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं? आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आगे में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंध को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम नहीं जानते हम किस आत्मा के हैं? हम परमेश्वर के नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। हम अपने विरोधियों को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने ईसाई विरोधियों को सामर्थ्य जवाब दिया। और हम आपसे कहना चाहते हैं अपोस्टल जी की छत्तीसगढ़ की ब्रांच बिलासपुर में है। अगर आप सभी हमें छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो आप बिलासपुर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन सकते हैं। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की ब्रांच आज नहीं लेकिन बहुत पहले ही अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने खोल दी थी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सब हम कहना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी, आज रतन यादव, आज ज्योति शर्मा हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह जो कि सत्य है नहीं जानते, इसलिए आज विरोध करते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह इनकी आंखों को खोल देंगे और प्रभु यीशु मसीह इनको मन फिराव का आत्मा देंगे। और ये जब सत्य है जो कि मैं प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे तब ये हमारा विरोध ना करके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और आप सभी को हम एक बात बताना चाहते हैं, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की चीज़ें खरीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक करके प्रभु यीशु मसीह की चीज़ों को खरीद सकते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही हमारा प्रभु है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है कि यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है वही परमेश्वर आज जीवित है। जिस परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया था वही परमेश्वर आज जीवित है। वो परमेश्वर जिसने पौलुस के मनों को बदला था वो परमेश्वर आज ज्योति शर्मा और रतन निवादों के मनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप विश्वास करते हो कि आने वाले समय में ज्योति शर्मा और रतन यादव प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे तो आप सभी विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें। जो मसीह का वचन कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को एक साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जगत में जाओ लोगों को चेला बनाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें हर एक ईसाई विरोधी से प्रेम रखते हुए उनका विरोध ना करके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। और आप सभी में विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।